सोफिया। जी सोफिया। क्या हुआ तनवीर भाई, क्या बात? तुम्हारी फुप्पो और तुम्हारे अब्बू हमसे मिलने शहर आ रहे थे। रास्ते में तुम्हारी फुप्पो की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें सीधे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और ताजी? तारा भी हॉस्पिटल गई है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो फिर चलिए ना। गाड़ी आ जाए, चलते हैं। सोफिया, तुम्हें घर छोड़ने कौन आया था? क्यों? पूछ रहा हूं। वो तुम अच्छी तरह जानती हो सोफिया वो कौन है। तुम उसकी तस्वीरें मेरी फाइल्स में देख चुकी हो। मुझे हैरत है कि तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक हो सकता है। तनवीर भाई, अब्बा जानते हैं उन्हें। हमारे घर के पास ही हवेली खरीदी थी उन्होंने। बहरहाल तुम उससे किसी किस्म का ताल्लुक ना ही रखो तो अच्छा है। उससे ताल्लुक बहुत डेंजरस हो सकता है सोफिया। तुम नहीं जानती कि उसकी तस्वीरें हमारी फाइल्स में क्यों रहती हैं। उसके साथ ताल्लुक बहुत डेंजरस है सोफिया। आइंदा उससे ना मिलना। आओ। वो अभी कुछ दिन अस्पताल में रहेगी। मैं जानती हूँ। अब्बा, आप मुझसे नाराज तो नहीं? तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही हो, शायद ये तुम्हारा हक है। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर बहुत तन्हा हूं। अब्बा प्लीज। अब आप क्या चाहते हैं? मैं वापस आ जाऊं और ये सब जो मैंने यहाँ शुरू किया है छोड़ दूं?
मैं ये नहीं कह रहा। वैसे भी मोहब्बत किसी के दिल में जबरदस्ती कैसे पैदा की जा सकती है? अब आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं डिजर्व करती। अब मैं आपको यहाँ दुख देने तो नहीं आई थी। तुम शुरू से ही अपनी माँ की तरह थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। आप मुझे ममा के साथ कंपेयर करके क्या एहसास दिलाना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम अपनी माँ की तरह हो, अपनी मर्जी की मालिक। अब आप कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं। आप यहीं आ जाए मेरे पास, हम दोनों मिलके रहेंगे, मैं और आप और पप्पू। सोफिया, मैं ये नहीं चाहता कि तुम सारी उम्र मेरे साथ रहो। बेटियों को वैसे भी एक दिन जाना होता है। बस तुम्हें मेरी पसंद नापसंद, मेरी ख्वाहिशों का कोई ख्याल नहीं, और ये मैं बदल नहीं सकता। तुमने अपनी मर्जी की जिंदगी का इंतखाब किया है, खुदा करे तुम उसमें हमेशा खुश रहो। मैं अपनी जगह रहकर बस यही दुआ कर सकता हूं।